हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंटीजेंसिटी एंड इम्यूनोजेंसिटी पर नोट्स। एंड ये नोट्स आपके सीएसईआर नेट से सेट एंड एमएससी बीएससी स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तक ज़रूर देखिएगा और इसमें हम देखेंगे कि इस नोट्स में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। इंट्रोडक्शंस। इम्यून सिस्टम का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना। यह पहचान होती है एंटीजेंस के माध्यम से। जब कोई बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: एंटीजेंस, एंटीजेंसिटी एंड इम्यूनोजेंसिटी। सीएसईआर नेट में इन तीनों के बीच डिफरेंस बहुत पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िए। बेसिक एग्जाम लाइन जो होता है, एंटीजेंस इम्यून सिस्टम द्वारा पहचाने जाने वाला पदार्थ है। एंटीजेंसिटी उसकी इम्यून कंपोनेंट से बाइंडिंग क्षमता है और इम्यूनोजेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करने की क्षमता है। तीनों का जो है बेसिक यहाँ पे एग्जाम्पल लाइन है। अब इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंटीजेंस की परिभाषा दी गई है। एंटीजेंस वह पदार्थ है जो इम्यून सिस्टम द्वारा पहचाना जा सकता है और एंटीबॉडीज या टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। ये है एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या हो सकता है? तो प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जब प्रोटीन से जुड़े हों तब। सबसे मजबूत जो होता है एंटीजेंस इक्वल टू प्रोटीन, सबसे मजबूत है। एमसीक्यू में पूछा जाता है। एंटीजेंस के स्रोत। सोर्स ऑफ एंटीजेंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, टॉक्सिन्स, पोलेंस यहाँ पे और जिसे एलर्जी कहते हैं, और कैंसर सेल्स। एपिटॉप बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप इसको ज़रा से भी स्किप ना करें। एंटीजेंस का वह छोटा हिस्सा जिसे एंटीबॉडी या टी सेल रिसेप्टर पहचानता है उसे एपिटॉप कहते हैं। एक एंटीजेंस में कई एपिटॉप्स हो सकते हैं। एंटीजेंसिटी की परिभाषा। एंटीजेंसिटी किसी भी पदार्थ की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह एंटीबॉडी या टी सेल रिसेप्टर से विशेष रूप से बाइंड कर सकता है। तो ये है एंटीजेंसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एंटीजेंसिटी की विशेषताएं जो हैं वो है केवल बाइंडिंग क्षमता, इम्यून रिस्पॉन्स ज़रूरी नहीं, एंटीबॉडी या टीसीआर से इंटरेक्शंस, और जो हेप्टेन बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। तो ये छोटा सा मॉलिक्यूल्स होता है जो एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है लेकिन अकेले इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न नहीं कर सकता है, और इसकी जो खास बातें हैं वो दी गई हैं। इम्यूनोजेंसिटी किसी पदार्थ की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न कर सकता है, एंटीबॉडी या टी सेल रिस्पॉन्स। और इम्यूनोजेन क्या है? तो एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करें उसे कहते हैं इम्यूनोजेन। सभी इम्यूनोजेंस एंटीजेनिक होते हैं। यहाँ पे आपके सीएसईआर नेट से रिलेटेड सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, तो कोई भी स्किप करने के लायक तो है ही नहीं। आप अच्छे से पढ़िएगा। इम्यूनोजेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे दिए गए हैं, सारे जो कारक हैं। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इन्नेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी में एंटीजेंस की भूमिका। एंटीजेंस की क्या भूमिका रहती है? तो इन्नेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी देख लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRRS और पैथोजेंस एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न्स PAMPS। नॉन स्पेसिफिक पहचान, ये इसका भूमिका है। अडाप्टिव इम्यूनिटी एंटीजेंस स्पेसिफिक पहचान, बी सेल और टी सेल एक्टिवेशंस, मेमोरी फॉर्मेशंस, ये इसका भूमिका है। एंटीजेंस प्रेजेंटेशंस कैसे होता है? लिंकिंग कॉन्सेप्ट है। तो एंटीजेंस को सीधे टी सेल्स नहीं पहचानते हैं, पहले APC द्वारा प्रोसेस होगा, MSC के साथ प्रेजेंट करेगा वो, फिर
टी सेल एक्टिवेशंस होगा, एंटीजेंसिटी प्लस इम्यूनोजेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो वो अकेले पहचानता नहीं है, पहले उसको प्रोसेस करना पड़ता है, फिर उसको दिखाना पड़ता है, फिर वो जाके पहचान पाता है। इम्यूनोजेन वर्सेस एंटीजेंसिटी वर्सेस इम्यूनोजेंसिटी, तो तीनों का यहाँ पे कंपेयर किया गया है, जिससे आप एंड टेबल फॉर्म में है, जिससे आप समझ पाएँ। ये हाईलाइट है भैया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेसा नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। लास्ट आता है कंक्लूजन्स। एंटीजेंस, एंटीजेंसिटिक और इम्यूनोजेंसिटी इम्यून सिस्टम की आधारशिला है, इनकी सही समझ से वैक्सीनेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसीज, कैंसर्स, इम्यूनोथेरेपी जैसे विषयों को समझना आसान हो जाता है। तो ये था एक कंप्लीट नोट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया है, स्क्रीन पर भी लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसमें जाइए। और आपको ये वीडियो और एक जो नोट्स है आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे लाइफ साइंस के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ BSc MSc के भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।